वही स्मृति ईरानी है। ऐसे साया उठा के ऐसे बैठती थी, बारिश हो रही है, कपड़ा गंदा हो जाएगा, लेकिन बैठने जा रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं आप? हाय हाय महंगाई भैया, हाय 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 गरीबी, हाय 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 शिक्षा में। सबसे पहला सवाल है पंडित जी आपसे कि अगर अमेठी में राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी होता है तो विजय हासिल कौन करेंगे? देखिए, विजय हासिल करना है इस समय राहुल का ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। हाँ। क्योंकि यह नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यापारी है जो हमारे भावनाओं से, हमारे मर्यादा से, हमारी बहन बेटियों से, हमारे रोजगार से, हमारे खाने पीने से जो खिलवाड़ कर दिया है, हर चीज़ में जीएसटी लगा दिया है, हर तरीके से अत्याचार का एक मतलब चरम सीमा को पार करके रख दिया है। हाँ, ये मंत्री लोग 50,000, 55,000, 70,000 वेतन, 5 साल के ठेकेदार हैं, ये पेंशन अपना 45,000, 24,000 महीना लेते हैं। और हमारे यहाँ जो 35 साल की मजदूरी करता है, सिपाही दरोगा हो, कोई भी सरकारी वर्ग का हो, उसको जो है रिटायर होने के बाद रिटायर का पैसा नहीं मिलता है। यही तुम्हारा है। हाँ, कांग्रेस सरकार थी, गरीबों को भीख देने का काम नहीं। कांग्रेस सरकार ने कहते हैं 70 सालों में लूट लिया है देश को। कहाँ से लूट लिया हमको बताइए? कर्जा माफ करने का काम किसानों किसने किया? अगर नहीं लूटा है तो फिर से सरकार बननी चाहिए थी ना। तो क्यों नहीं बनी कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार क्यों नहीं बनी? अमेठी से स्मृति ईरानी कैसे जीत गई? इसलिए जीत गई। जैसे अभी देखिए, अभी हमारा जो है चंद्रयान में गया है, चंद्रयान में हम लोग गए हैं, तो लोग कहते हैं सब मोदी जी ही मोदी जी हैं। लेकिन इस चंद्रयान में जो हम लोग गए हैं, उसका शुरू से ही पूछ अगर देना चाहिए तो जवाहरलाल नेहरू को देना चाहिए, हैं, बाबा साहब अम्बेडकर देना चाहिए, माननीय महात्मा गांधी को देना चाहिए, हैं, सुभाष चंद्र बोस को देना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री को देना चाहिए। अरे जो 70 साल से चला रहा है, जो 70 साल का हम जिसका नमक खा रहे हैं, हम उसको भूल गए। आज जुम्मा 2 दिन से नमक, जो जुम्मा 2 दिन से नमक खा रहे हैं मेरे देश का। और सवाल ये लाई झंडा, भगवा झंडा लाई हम पकड़ लेते हैं। पहली बार हम भगवा झंडा पकड़े हैं। भाई आपसे कहेंगे थोड़ा सा इसको साइड में रख दीजिएगा। आप ये बताइए कि स्मृति ईरानी क्या अमेठी से जीतेगी? नहीं जीतेंगी, क्योंकि भाजपा ने इतने नचनिया पाल रखे हैं। अमेठी में जो है स्मृति ईरानी को पाल रखा है, बलिया में निरहुआ को पाल रखा है, दिल्ली में मनोज तिवारी को पाल रखा है। और ये नचनिया हमारे देश को बुलाएंगे जो जिस्म की प्रदर्शनी कराते हैं। इस तरीके से इस तरीके से नहीं बोल सकते। एक महिला को इस तरीके से नहीं बोल सकते आप। पंडित जी नहीं, माफी मांगिए आप। महिला को नहीं बोल रहा। आप अपने कपड़े क्यों पकड़ा? मैंने अपने इस तरीके से अपने बटन सही करने के लिए पकड़ा, मेरा बटन खुला हुआ है। नहीं, अगर आपने गलत बोला तो माफी मांगे कैमरे पे। मैं गलती नहीं, मैं बटन बंद करने जा रहा हूँ, क्योंकि मीडिया सामने बटन खुला रहा, अच्छी बात है। मैं बटन न बंद करूँ? कर लीजिए, बिल्कुल। तो मैं बटन में हाथ लगाया, आपने उसको गलत यूज कर लिया। मिस यूज मत करिए प्लीज, थैंक यू। मिस यूज न करिए। देखिए, देखिए, ये बताइए, कहते हैं राहुल गांधी उस योग्य नहीं है कि वो देश को चला सके। राहुल गांधी उस योग्य हैं, देश को नहीं चलाएंगे, वो पूरे देश को चलाएंगे। पूरे विदेश का आदमी राहुल को लाइक करता है, हर आदमी राहुल को लाइक करता है। जानते क्यों? क्योंकि राहुल ने कभी अपने वतन से सौदा नहीं किया। मोदी जी को पूरा दुनिया जो है पसंद करते हैं, कहते हैं देश के सबसे बड़े लीडर हैं मोदी जी। ए भैया, ये टिश्यू पेपर से पिछवाड़ा पहुंचने वालों को अगर गंगा जल से पिछवाड़ा पहुंचने को मिल जाएगा तो मोदी जी की जय नहीं करेंगे तो क्या राहुल की जय करेंगे? ये जितने देश विदेशी लोग हैं, इनको ला के इंडिया में तुम बसाए दे रहे हो और हम इंडिया को बाहर भेजने का काम कर रहे हो। हिंदू मुसलमान एक सिस्टम में जो है चला रहे हो कि हिंदू मुसलमान चलाओ, मुगल बन जाएगा, हिंदुस्तान मुगल बन जाएगा। अरे न हिंदुस्तान मुगल था, न हिंदुस्तान मुगल बनेगा। कभी वो दौर था। कम से कम स्मृति ईरानी, सुनिए, कम से कम स्मृति ईरानी का शुक्रिया तो अदा कर दीजिए। 200 रुपए सिलेंडर पे कम हो गया है, अब तो सहायता मिला होगा। उनका शुक्रिया कद्दू इकट्ठा करें, कद्दू ला के उनके खोपड़ी फोड़े, वही स्मृति ईरानी है। ऐसे साया उठा के ऐसे बैठती थी, बारिश हो रही है, कपड़ा गंदा हो जाएगा, लेकिन बैठने जा रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं आप? हाय हाय महंगाई भैया, हाय 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 महंगाई भैया, हाय 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 गरीबी, हाय 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 शिक्षा महंगी भैया, हाय 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 बेरोजगारी भैया, हाय हाय। भाजपा को आप जरूर लाया भाजपा को। 9 साल में तुमने क्या उखाड़ के दे दिया हमको, ये बताओ। खड़ा होने महंगाई थी,
तो महंगाई थी तो प्रदर्शन करती थी स्मृति ईरानी। हाँ, तो आज महंगाई नहीं है, 1200 का सिलेंडर, वहीं पर तुमने 200 रुपया कम कर दिया है, तबे तो 400 का रहा, भले लाइन लगाते थे लेकिन सिलेंडर पाते थे। आज देश में जितना काम हो रहा है पहले नहीं होता था। देखो एक चीज बता दें भैया, हाँ। ये जो है सबसे पहले इंसान के हाथ में षड्यंत्र रचे, वो षड्यंत्र है मोबाइल। मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता है, पहला सवाल। मोदी जी, हाँ, मोदी जी को कोई नहीं हरा सकते। मोदी जी कोनो धरती की तोंदी ना ही जो हमेशा बसे रही हैं। शेर है मोदी जी। उनके 56 इंच के सीने में अगर राहुल बैठ के भंगड़ा न कर रहे हैं तो हमारा नाम सोनू वाजपेयी बदल देना। 2024 में गांधी को पप्पू कहते हैं। अरे आपके कहने से पप्पू कहते हैं, वो बाबाओं का बाबा है, वो प्रधानमंत्री की औलाद है, उसको न पैसे की चिंता है, न उसको दौलत की चिंता है, न उसको मान की चिंता है, न सम्मान की चिंता है। अगर उसको चिंता है तो जानते हो किसकी? अपने बाप का नाम ऊंचा करने की चिंता है। सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए तो काहे चिंता रहेगा कोई चीज का। वो सोने के चम्मच लेके पैदा हुआ है, इसीलिए आज वो पद यात्रा कर रहा है, आज नया साल का जो है जश्न मना रहा है। और देखिए आप, मोदी देश को बेच रहा है भैया। एक चीज बताइए, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो देश को तोड़ा किसने? मोदी ने देश को तोड़ने। कांग्रेस के राज्य में दंगे फसाद नहीं अच्छा हुए हैं? भैया एक चीज बताओ, पर हम 75 दंगे गिनवा देंगे। आप गिनवा दीजिए, चाहे 100 गिन दे, लेकिन कांग्रेस ने जो भी किया, अगर जनता से वादा किया कि हम आपका कर्जा माफ करेंगे तो कांग्रेस ने कर्जा माफ किया। कहा कांग्रेस ने लाइट माफ करेंगे तो कांग्रेस ने लाइट माफ किया। क्योंकि भाई कभी कोई कांग्रेस जो भी करती, मोदी जी भी जो कहे कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे तो बेरोजगारी खत्म कर दिए। बोले कि गरीब नहीं मरेंगे तो गरीब को देखिए राशन दे रहे हैं मोदी जी। कहे थे कि क्या नाम है, साफ सफाई करवाएंगे तो हर जगह जो है देखिए शौचालय बन रहा है। सुनिए, ये सड़कें बन रही हैं। ये शौचालय के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं। इनके पास भाई सब चीज़ प्राइवेट सेक्टर में कर दियो, मेडिकल कॉलेज सेक्टर में, एम्स सेक्टर में आपके प्राइवेट सेक्टर में है, रेलवे स्टेशन आपके प्राइवेट सेक्टर में है। अब आलमबाग लखनऊ, मैं लखनऊ में बोल रहा हूँ इस समय, मैं कल दिल्ली होऊंगा। आप लखनऊ बस अड्डे पे चले जाइए, वहाँ पे एयर कंडीशन बंद होंगे और कम से कम 40 एयर कंडीशन लगे होंगे। मोदी जी से बढ़िया नेता आपको नहीं मिलेगा। ये भैया एक बार आप देखिए, उनको समझ करके देखिए, महसूस कीजिए। मोदी से ज्यादा हमें कोई नहीं मिलेगा। ये प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री हैं वो देश के, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। सम्मान करना हर एक देश के नागरिक की जिम्मेदारी है। तुम झोला छाप पत्रकार हो क्या? तुम देश की आवाम ने बिठाया है तो सम्मान करना भी इस। तुम झोला छाप पत्रकार हो। हम क्या है जानते हैं? 20 साल बर्बाद किया है। कितने साल? इसीलिए मोदी जी को गाली दे रहे हैं। गाली नहीं दे रहा हूँ, अगर मोदी मेरे सामने खड़ा काट लें। नहीं, इस तरीके से नहीं। स्मृति ईरानी के कामों से खुश हैं आप? हाँ? स्मृति ईरानी के कामों से खुश हैं आप? भाई स्मृति ईरानी का हमारा कोई पाला तो है नहीं, मैं अमेठी का रहने वाला हूँ नहीं, लेकिन अमेठी की जनता कहती है कि वो कुछ काम नहीं किया। वो जाती हैं और पिकनिक मनाती हैं। विधवा को सम्मान मिलेगा, कन्या को सम्मान मिलेगा, गाँव को सम्मान मिलेगा और ब्राह्मण को सम्मान मिलेगा, पिछड़े को सम्मान मिलेगा। अगर ये मोदी को हटा देंगे तो भैया हर भारतीय को सम्मान मिलेगा। ये देख लीजिए, आई लव माई इंडिया, इंडिया का समर्थन करने वाला आई लव माई इंडिया। फ्री में स्टेपलर जैसे मैंने ट्राई किया है। एक कुर्ते को धो के डेली पहनता हूँ, एक धोती को धो के डेली पहनता हूँ। मेरे पास कपड़ा नहीं बचा है, मैंने हवाई चप्पल 70 साल अरे 70 साल जाए भाड़ में, मैंने हवाई चप्पल खरीदा था। जहाज पे तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन देश की रक्षा करने के लिए दारू सभा पे बैठा हूँ। विधान 70 सालों से बीजेपी को बिठाते तो आपके पास 5-5 कुर्ता होता। ये भैया आज जो कुर्ता पहने वो भी कुर्ता ना होता इनके पास। जो 70 साल से बैठाते थे वो भी कुर्ता ना होता इनके पास, क्योंकि 2 साल में जो हुआ है वो सब देख रही पूरी जनता। ये मेरा देश का नौजवान आजकल 6,000 की नौकरी नहीं मिल पा रही है आदमी को। आदमी क्या करे, बेरोजगार हो गया है। बेरोजगार हो गया। हाँ। गांव का जो रोजगार था, जो गांव में जो विकास का नाम करते हैं, ये जो गांव में विकास का नाम करते हैं, गांव से जो है युवा यहाँ शहर में आ जाता है और ये विकास भेजते हैं गांव में। बात करते मोदी जा रहे हैं 24 में? जी आ रहे हैं। मोदी जी 24 में आ रहे हैं? आ रहे हैं राहुल गांधी मोदी जी। मोदी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।